Very good morning to all of you. Welcome to History by SRB and today's class we are going to discuss about subsidiary alliance. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे subsidiary alliance के बारे में और जानेंगे कि ये subsidiary alliance क्या थी. तो first of all let's we know what is the meaning of the topic. तो टॉपिक का नाम क्या है? सब्सिडी अलायंस एंड इन हिंदी इट इज नोन एज सहायक संधि. तो जैसा कि आप इसका नाम जानते हो सहायक संधि ये सहायता से रिलेटेड है. तो मैं इस तरह से बता रहा हूं ताकि आपके माइंड में ये बिल्कुल सेट हो जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग इसीलिए मैं बताता हूं ताकि आप इसे इजी से समझो. कभी भी आप टॉपिक को लर्न नहीं करना है, रिपीट नहीं करनी है और बहुत ज्यादा रोटेट मेमोरी को आपको यूज नहीं करना है. जस्ट ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड. इफ यू अंडरस्टैंड नो नीड टू रिसाइट, नो नीड टू लर्न, ऑटोमेटिकली इट विल बी लर्न. सो नाउ सहायक संधि यहां इसे ये समझना है कि दो लोगों के बीच में एक सहायता से रिलेटेड, एक दूसरे को हेल्प देने से रिलेटेड मींस म्यूचुअल कॉपरेशन या म्यूचुअल हेल्प से रिलेटेड यह अलायंस थी, सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस. तो फर्स्ट थिंग क्लियर. नेक्स्ट में आपको यह जानना है किसके बीच में हुई थी. तो ये जो अलायंस हुई थी, दिस अलायंस हैड बीन टेकन प्लेस बिटवीन इंडियन रूलर्स एंड सेकेंड साइड द ब्रिटिश. तो ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेज और इंडियन रूलर्स जो इंडियन राजा थे दोनों के बीच में ये सब्सिडरी अलायंस हुई थी. यदि हम टाइम की बात करें तो टाइम कब? 1798 को. किसने स्टार्ट किया था? हु हैड इंट्रोड्यूस्ड? तो इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली. तो लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में क्या इंट्रोड्यूस किया था? सब्सिडरी अलायंस मींस क्या? सहायक संधि. किसके बीच में? ब्रिटिश के बीच में और इंडियन रूलर्स के बीच में. आई थिंक क्लियर. नाउ लेट्स वी नो व्हाट वर द टर्म्स एंड कंडीशंस. भाई किसी के बीच में जब हेल्प होती है, म्यूचुअल हेल्प होती है, तो यहां पर कुछ हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन देते हैं. भाई व्हाई शुड आई हेल्प यू, मैं तुम्हें हेल्प क्यों करूं. तो यहां पर ब्रिटिश ने कुछ हेल्प इंडियन रूलर्स को किया, इंडियन रूलर्स ने कुछ हेल्प ब्रिटिश को किया. तो अब दोनों एक दूसरे को हेल्प किए, ठीक है, वेरी गुड. बट देयर मस्ट बी टर्म्स एंड कंडीशन. क्यों ब्रिटिश क्यों हेल्प करेगी इंडियन रूलर्स को? लेट्स वी नो अबाउट दिस वन. तो टॉपिक पॉइंट वाइज पॉइंट. तो पहला जो टर्म्स कंडीशन था, ब्रिटिश ने कहा ठीक है देखो इंडियन, आपके जो इंडियन रूलर्स थे उसके बहुत सारे इनेमीज होते थे, बहुत सारे दुश्मन होते थे जो ऑलवेज उस पर अटैक करने का एफर्ट करते थे, प्रयास करते थे. तो ब्रिटिश ने कहा कि चलो भाई आप इंडियन रूलर हो, आपका बहुत सारा एनिमीज है, आप पर कोई भी अटैक कर सकता है. तो ऐसे कंडीशन में आई विल गिव यू सपोर्ट, आई विल सपोर्ट यू विथ मनी एंड ऑल्सो फ्रॉम मिलिट्री. तो मैं अपनी मिलिट्री को या और पैसे से आपकी हेल्प करूंगा. एंड कभी भी यदि आपका कोई भी दुश्मन है, कोई भी अदर एम्पायर का जो भी किंग है, रूलर है, यदि आप पर अटैक करता है तो उस समय ब्रिटिश आपको मदद करेगी, हेल्प करेगी, पैसे से भी और मिलिट्री से भी. तो इंडियन रूलर को बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड, क्या अच्छा प्रस्ताव है. तो इस प्रपोजल को इंडियन रूलर्स ने एक्सेप्ट किया. अब इसके साथ और क्या क्या टर्म्स कंडीशन था, और टर्म्स कंडीशन यहां देखिए. फर्स्ट पॉइंट टू प्रोवाइड मिलिट्री हेल्प. तो फर्स्ट कंडीशन यही था कि ब्रिटिश ने कहा कि मैं आपको मिलिट्री हेल्प दूंगा. चलो ठीक है, अच्छी बात है. बट उसके बदले में और क्या चाहिए? बदले में ब्रिटिश को भी चाहिए. तो ब्रिटिश ने कहा कि मैं जो मिलिट्री आपके यहां आपके कोर्ट में रखूंगा तो उसका जो एक्सपेंसेस होगा, जो भी खर्च होगा, ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ दोज मिलिट्रीज यू विल हैव टू पे. तो जितने सारे सोल्जर्स रखे जाएंगे इंडियन रूलर के दरबार में उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसका जो भी एक्सपेंस होगा वो एक्सपेंस कौन बियर करेगा? हु विल बियर ऑल दोज एक्सपेंसेस? दोज एक्सपेंसेस विल बी बियर बाय इंडियन रूलर्स. तो यहां देखो ब्रिटिश को क्या फायदा हुआ? ब्रिटिश विदाउट एनी एक्सपेंस ही बिकेम एबल टू मैनेज ऑल द सोल्जर्स एक्सपेंसेस. तो यहां सैनिकों का खर्च ऑलरेडी वो फिक्स कर लिया, टेंशन से मुक्त हो गया. नेक्स्ट वन, सेकेंड कंडीशन वाज दैट ब्रिटिश रेजिडेंट स्टेशन इन द कोर्ट ऑफ द इंडियन रूलर. ब्रिटिश ने कहा कि भाई ठीक है, मेरा जो एक रेजिडेंस होगा, मेरा जो एक अधिकारी होगा, ऑफिसर होगा, वो आपके कोर्ट में स्टेशन करेगा, यानी आपके कोर्ट में हमेशा वहां पर रहेगा. किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, इफ यू वांट सडन हेल्प, देन हाउ कैन आई गिव यू. ब्रिटिश ने कहा मैं आपको कैसे दूंगा,
तो एक अधिकारी हमारा, एक ऑफिसर आपके दरबार में, आपके कोर्ट में रहेगा। तो इंडियन रूलर ने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है, हमारे हेल्प के लिए है। तो एक ये भी कंडीशन था, लेकिन इसके पीछे ब्रिटिश का क्या टारगेट था, उनका इंटेंशन क्या था? उनका इंटेंशन ये था कि इफ एनी एक्टिविटीज टेक्स प्लेस अगेंस्ट द ब्रिटिश देन ही विल बी इन्फॉर्म्ड। यदि कोई भी एक्टिविटी होती है, कभी हो सकता है कि किंग का मन आज चेंज हो जाए, वो अगेंस्ट हो जाए, ब्रिटिश के खिलाफ हो जाए, तो यदि कुछ ऐसी प्लानिंग होती है तो ऐसे प्लानिंग को तुरंत सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, तुरंत उसे मालूम हो जाएगी और सच टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द ब्रिटिश बाय दैट ऑफिसर। तो ये था। नेक्स्ट वन, थर्ड वन दैट, तो फर्स्ट वन टू प्रोवाइड मिलिट्री हेल्प, मिलिट्री हेल्प देना था। कौन? ब्रिटिश देगी इंडियन रूलर को। सेकेंड, ब्रिटिश रेजिडेंट्स स्टेशन एट द कोर्ट ऑफ इंडियन रूलर। थर्ड वन, पे मिलिट्री एक्सपेंसेस बाय इंडियन रूलर्स, जो मिलिट्री वहां रहेंगे वो इंडियन रूलर्स के द्वारा वहां पर दिया जाएगा। अब ये देखना है, नाउ वी हैव टू सी ब्रिटिश गॉट मेनी टाइप्स ऑफ बेनिफिटेड, बट व्हाट टाइप ऑफ बेनिफिट टेकन बाय द इंडियन रूलर। भाई इंडियन रूलर को क्या बेनिफिट हुआ? तो इंडियन रूलर को यहाँ पर एक ही बेनिफिट हुआ कि ब्रिटिश ने कहा कि यदि आप इन टर्म्स कंडीशन को मानते हो तो आपके ऊपर कभी भी कोई अटैक होता है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो बस ये हेल्प किसको मिला? दिस हेल्प वॉज गिवन ओनली इंडियन रूलर्स। तो ये बेनिफिट था केवल उसके लिए। तो ये जो अलायंस हुई दोनों के बीच में, ब्रिटिश और इंडियन रूलर्स के बीच में, दिस वाज नोन एज सब्सिडरी अलायंस। तो आई थिंक आपको सब्सिडरी अलायंस बहुत ही मैंने इजी वे में आपको बताया ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझ सके से, और विदाउट लर्निंग, किसी भी तरह की कोई लर्निंग नहीं, ओनली थ्रू द अंडरस्टैंडिंग यू विल बी एबल टू राइट इन योर एग्जाम व्हाट वाज सब्सिडरी अलायंस। अगेन आई एम सेइंग यू, टेलिंग यू व्हाट वाज सब्सिडरी अलायंस, म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे को हेल्प करने का जो ट्रीटी था, समझौता था, यही था सब्सिडरी अलायंस। किसके बीच में? ब्रिटिश और इंडियन रूलर्स के बीच में। दैट्स इट, इतना ही जानना है, बहुत डिटेल में आपको नहीं जानना है। अभी के लिए जस्ट एग्जाम आपकी होने वाली है तो आप इस तरह से प्रिपेयर करेंगे, और मैं आगे भी बहुत इजी वे में, बहुत जो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कम समय में, वैसे वीडियो मैं अलग अलग टॉपिक में आपके लिए लाऊंगा। तो बने रहेंगे आप हिस्ट्री बाय SRB के साथ में। ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।